आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सेप्शन का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है हम लोग का कस्टम एक्सेप्शन और थ्रो कीवर्ड। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर में और वहां से शुरू करते हैं प्रवचन। तो देखिए अभी तक हम लोग जो भी पढ़े थे उसमें क्या था आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन में, एक हो गया कंपाइल टाइम, एक हो गया आपका रन टाइम, और इसके बाद एरर भी था ओरेकल के डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से, लेकिन एरर भी आपका रन टाइम के अंदर में ही आता है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में आपको देखने को मिलेंगे कंपाइल टाइम और रन टाइम एक्सेप्शन, दैट्स इट। लेकिन बेस्ड अपॉन हु डिफाइंड द एक्सेप्शन उसमें भी हम लोग देखे थे कि हम लोग का एक क्या है बिल्ट इन एक्सेप्शन और एक है आपका यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। तो अभी तक जो भी हम लोग पढ़े हैं जैसे कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, स्टैक ओवर, जो भी हम लोग पढ़े हैं वो सारे के सारे आपका क्या है, आपका बिल्ट इन एक्सेप्शन है, सारे के सारे बिल्ट इन एक्सेप्शन है। लेकिन हम लोग को हो सकता है कि हम लोग का प्रोग्राम में एज पर दी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, बिजनेस रिक्वायरमेंट, हम लोगों को अपना कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करने का जरूरत पड़ जाए, जिसको हम लोग यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन भी कहते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आज के वीडियो में हम लोग अपना कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं अपना एक और टॉपिक जो हम लोग का मिसिंग है, वो है यहाँ पर कि अभी तक हम लोग कीवर्ड्स में हम लोग ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रोज, ये 4 कीवर्ड हम लोग कवर कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग इसको भी कवर करने वाले हैं, किसको, थ्रो कीवर्ड को भी कवर करने वाले हैं। तो आज हम लोग का 2 टॉपिक रहेगा, एक हो गया हम लोग कस्टम एक्सेप्शन और दूसरा रहेगा हम लोग का थ्रो कीवर्ड। तो चलिए चलते हैं, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जाते हैं हम लोग कस्टम एक्सेप्शन के डेफिनेशन में और यहां पर समझेंगे। तो देखिए अगर आप डेफिनेशन देखेंगे कस्टम एक्सेप्शन का, तो देखिए इन जावा वी कैन क्रिएट अवर एक्सेप्शन दैट कैन बी यूज्ड टू मैनेज एक्सेप्शन एज पर अवर प्रोग्राम रिक्वायरमेंट। सिंपल बात है, यहां पर हम लोग अगर चाहते हैं जावा में कि हम लोग एज पर अवर प्रोग्राम, मतलब एज पर हम लोग का प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, बिजनेस रिक्वायरमेंट, अगर हम लोग कुछ ऐसा एक्सेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों आया है हम लोग अभी एग्जांपल में समझेंगे। तो सबसे पहला इसका यूजेस समझिए। यूजेस में अगर आप देखेंगे तो देखिए जावा एक्सेप्शन कवर ऑलमोस्ट ऑल जनरल टाइप ऑफ एक्सेप्शन, हाउएवर sometime we need some different or custom exception based on our project requirement। अब जावा में क्या होता है कि आपको लगभग सारे के सारे एक्सेप्शन जो रियल टाइम में आ सकते हैं जावा में आपको बिल्ट इन करके दे दिया गया है, आपको दिमाग नहीं लगाना है, आप उसको सिंपली यूज कर सकते हैं या उसके भरोसे अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। लेकिन बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट अगर आप चाहते हैं तो आप कस्टम एक्सेप्शन को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो कस्टम एक्सेप्शन को क्रिएट करने से पहले हम लोग जल्दी चलते हैं टीचिंग पैनल में और हम लोग क्विक एक रिकैप कर लेते हैं एक्सेप्शन का एंटायर फ्लो, जिससे हम लोग को कस्टम एक्सेप्शन में गो थ्रू करने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। तो चलिए ये प्रोग्राम को देखिए, मैंने यहाँ पर अभी के लिए क्या किया है, यहाँ पर एक मेन मेथड बना दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्गुमेंट इसके अंदर में रहेगा और ये जो मेन मेथड है आपका कॉल कर रहा है डिवाइड मेथड को, और डिवाइड मेथड में भी हम लोग का कुछ कुछ काम हो रहा है। तो अभी के लिए मान लेते हैं जब भी जेवीएम रन हुआ होगा, तो जेवीएम जब रन होता है तो फॉर द फर्स्ट टाइम वो क्या करता है, आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को खोजता है, अगर मिल गया तो इसके अंदर में जाएगा और लाइन को 1 by 1 एग्जीक्यूट करेगा। तो अभी के लिए यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट लाइन में इसको क्या मिलेगा, जेवीएम को डिवाइड मेथड, तो ये कॉल कर रहा है तो ये जेवीएम मेथड जाएगा आपका डिवाइड के पास और इसके अंदर में क्या करेगा, जो भी आपका मेमोरी एलोकेशन करना रह गया, ए में 10 और बी में 0 को असाइन कर देगा। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए डिवाइडेड बाई बी, यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 0, मतलब ये आपका एक्सेप्शन थ्रो करेगा। अब यहां से कहानी शुरू होता है। ये सारे चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, बस एक क्विक रिकैप कर दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग को कस्टम एक्सेप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहला टास्क क्या होता है, सबसे पहला टास्क होता है कि एक्सेप्शन जिस भी मेथड के अंदर में आया है उस मेथड का जिम्मेदारी है कि वो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, वो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। जिस भी टाइप का एक्सेप्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग में वो क्या करेगा, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। यहाँ पर हम लोग का मेथड क्या है, डिवाइड, तो डिवाइड का जिम्मेदारी है कि ये क्या करेगा, आपका एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। मान लेते हैं ये हो गया एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या क्या रहेगा, आपका रहेगा एक्सेप्शन क्लास नेम, और उसके बाद आपका रहेगा एक्सेप्शन का डिस्क्रिप्शन या आप उसको मैसेज भी कह लीजिए, और साथ में ही इसमें हम लोग रहने वाला है स्टैक ट्रेस कि किस लाइन पे एक्सेप्शन आया, उसका कंप्लीट डिटेल्स कहने का ये मतलब है। और उसके बाद क्या होगा, ये काम करने के बाद ये जो आपका एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट है ये हैंड ओवर कर दिया जाएगा जेवीएम को, जेवीएम को दे दिया जाएगा और जेवीएम को बोला जाएगा तुम जाओ और अपना एक्सेप्शन हैंडलर खोजने का कोशिश करो। अब जेवीएम क्या करेगा, जेवीएम का सबसे पहला टास्क में क्या जाता है, एक्सेप्शन हैंडलर को खोजेगा, एक्सेप्शन हैंडलर को खोजेगा। और एक्सेप्शन हैंडलर सबसे पहले कहां पर खोजेगा, जिस मेथड के अंदर में आया है, जिस मेथड के अंदर में आया उसके अंदर में सबसे पहले खोजेगा।
क्या यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर ट्राई कैच है ही नहीं। अगर यहाँ पर हम लोग का ट्राई कैच नहीं है तो एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग को यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। तो जेवीएम इसमें साफ साफ बोल देगा, ये मेथड जो है जेवीएम को साफ साफ बोल देगा कि हम तो भाई एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं कर रहे हैं, हमको नहीं पता। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जेवीएम जाएगा इसके कॉलर मेथड को कि ये जो डिवाइड मेथड है इसको कौन कॉल किया है, इसको मेन मेथड कॉल किया है। तो जेवीएम अब जाएगा इसके कॉलर मेथड के पास और उसके पास जाके पूछेगा क्या आपने एक्सेप्शन को हैंडल किया है? यहाँ पर भी हम लोग का ट्राई कैच नहीं है, तो यहाँ पर फिर से मेन मेथड बोलेगा जेवीएम को कि मैंने भी एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं किया है। फिर जेवीएम क्या करेगा? मेन मेथड का कॉलर मेथड के पास जाएगा। अब मेन मेथड का तो कोई कॉलर मेथड है नहीं, मेन मेथड को डायरेक्टली जेवीएम ने कॉल किया है। तो अब यहाँ पर जेवीएम समझ जाएगा कि कोई भी काम नहीं किया है, अब मेरे को क्या करना है, ये जो एक्सेप्शन आया है इसका कंट्रोल अब मैं डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर का क्या टास्क है? सबसे पहले एक्सेप्शन को जो भी आया एक्सेप्शन उसको प्रिंट करेगा और सेकेंड में क्या करेगा यहाँ पर डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर, ये एक्सेप्शन को प्रिंट करने के बाद टर्मिनेट कर देगा प्रोग्राम को एबनॉर्मली। तो ये हो गया आपका बेसिक एक्सेप्शन फ्लो। अब ये मैंने क्यों बोला अभी हम लोग कस्टम में देखने को पता चलेगा। तो यहाँ पर तो सब कुछ सही जा रहा था। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, चलते हैं वापस नोट्स के ऊपर में। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ गौर करने वाली बात है, यहाँ सबसे पहला पॉइंट आप नोट कीजिए, यहाँ पर हम लोग का अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो आया था डिवाइडेड बाय 0, ये कौन क्रिएट किया? ये अपने आप क्रिएट कर दिया गया इस मेथड के द्वारा में, राइट। ये जो मेथड में जिस भी मेथड के अंदर में एक्सेप्शन आया था वो अपने आप इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया। लेकिन अगर हम लोग कस्टम एक्सेप्शन बनाते हैं तो कस्टम एक्सेप्शन अपने आप क्रिएट नहीं होने वाला है। ये आपका अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो भी था वो बिल्ट इन एक्सेप्शन था, इसलिए अपने आप ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट हो गया। तो हम लोग को क्या करना होगा? सबसे पहला टास्क याद रखिए, अभी के लिए हम लोग को एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। हम लोग को एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा कस्टम एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ये हो गया पहला टास्क। यहाँ पर हम लोग का पहला टास्क था ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अगर आपको याद होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ये ऑब्जेक्ट जेवीएम को प्रोवाइड किया गया था, राइट। बिल्ट इन एक्सेप्शन में जेवीएम को प्रोवाइड कर दिया गया था, ये ऑब्जेक्ट जेवीएम को यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर हम लोग का कस्टम ऑब्जेक्ट अपने आप जब हम लोग क्रिएट करेंगे तो अपने आप वो जेवीएम को प्रोवाइड नहीं कर दिया जाएगा। हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग इसको जेवीएम को प्रोवाइड करेंगे अपने से मैनुअली। हम लोग जेवीएम को अपने से प्रोवाइड करेंगे मैनुअली। अब ये कैसे करेंगे इसका चिंता नहीं कीजिए, इसको हम लोग अभी एग्जाम्पल में समझेंगे डिटेल्स में। तो अभी आप ये समझ चुके हैं क्या कि हम लोग को अपना कस्टम ऑब्जेक्ट बनाना है एक्सेप्शन का और हम लोग को जेवीएम को प्रोवाइड करना है मैनुअली। फिर उसके बाद सेम स्टेप है, उसके बाद आपका जेवीएम क्या करता है, एक्सेप्शन हैंडलर खोजता है, यहां पर भी खोजेगा, सेम प्रोसेस में जाएगा, चेक करेगा जहां पर एक्सेप्शन आया क्या वहां पर एक्सेप्शन हैंडलर है, नहीं है तो उसका कॉलर के पास जाएगा, कॉलर में भी नहीं है फिर उसका कॉलर में जाएगा। फाइनली जब पहुंच जाएगा लास्ट में तो उसके बाद उसको अगर कोई भी एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं मिलता है तो वो क्या करेगा, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को कंट्रोल दे देगा और ये प्रिंट कर देगा एक्सेप्शन और प्रोग्राम आपका हो जाएगा टर्मिनेट। सक्सेसफुली तो नहीं होगा, एबनॉर्मली हो जाएगा। ये सारे प्रोसेस यहाँ से कंटिन्यू होते हैं। बस हम लोग का कस्टम में क्या था, हम लोग को ऑब्जेक्ट बनाना होता है और वो ऑब्जेक्ट को हम लोग को जेवीएम को अपने से मैनुअली देना होता है। ये आपके लिए कोई करके नहीं दे देगा। तो अब चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ये समझते हैं कि हम लोग को कस्टम एक्सेप्शन की जरूरत पड़ी ही क्यों, और उसके बाद ये सारी चीज को हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए चलते हैं इसके लिए इक्लिप्स में, और इक्लिप्स में जाने के बाद जल्दी से मैं यहाँ पर आप लोग के लिए प्रोग्राम को जूम इन कर देता हूँ। और देखिए अभी मान लीजिए आपको एक ऑर्डर दिया गया है, आपको जो भी गवर्नमेंट है इंडिया का, आपको उसने कॉल किया और आपको उसने बोला कि आप एक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन बनाइए, और उस ड्राइविंग लाइसेंस के एप्लीकेशन के लिए आपको एक चीज का जरूरत पड़ा। क्या है, आपको एज चेक करना है कि अगर इंडिया में शायद यही नियम होगा कि अगर आपका एज 18 या 18 से एबव है तब आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है। तो ये चीज को आपको चेक करना है। मान लीजिए ऐसा कुछ एप्लीकेशन आपको बनाने के लिए दिया गया है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूं, जल्दी से यहाँ पर एक स्टैटिक मेथड बना देता हूं, और ये स्टैटिक मेथड रिटर्न तो कुछ नहीं करेगा, और ये क्या करेगा, आपका वैलिडेट एज करने वाला है। ये हो गया सिंपल। और इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जल्दी से हम लोग क्राइटेरिया क्या था, 18 का रहना चाहिए अगर आपका जो भी एज है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एज भी हम लोग को पास करना पड़ेगा, और ये हम लोग का इंटीजर टाइप का होना चाहिए। यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा कर दिया। अगर हम लोग का एज मान लेते हैं लेस देन 18 है,
तो लेस देन 18 है तो हम लोग का क्या होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनना चाहिए। तो अभी के लिए मान लेते हैं मैं system.out.println क्या कर देते हैं, लेस देन 18 ऐसा मैंने कुछ कर दिया, लेस देन 18 मैंने कुछ कर दिया, ये यहाँ पर ऐसा 18। अगर 18 नहीं है मतलब 18 से ज्यादा है तो ये चला जाएगा आपका एल्स में, या 18 के बराबर है तो भी ये चला जाएगा कहां पर, आपका एल्स में। और यहां पर हम लोग प्रिंट कर देते हैं आपका वैलिड एज, यहां प्रिंट कर देते हैं मेक ड्राइविंग लाइसेंस, मेक डीएल, ऐसा करके हम लोग प्रिंट कर दिए। ये हम लोग का सिंपल है। लेकिन आपका बिजनेस रिक्वायरमेंट या आपका प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट ऐसा आ गया कि आपको बोला जा रहा है कि यहां पर आप लेस देन 18 प्रिंट करने के प्लेस में आप यहां पर एक एक्सेप्शन थ्रो कीजिए। देखिए मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं, रियल टाइम में रियल प्रोजेक्ट में क्या होता है कि हम लोग को एक्सेप्शन थ्रो करवाना पड़ता है कोई स्पेसिफिक एरर के लिए, जैसे कोई लॉगिन किया और लॉगिन में कुछ एरर आ गया या कुछ भी हम लोग पकड़ लिए कुछ वैलिडेशन में, तो हम लोग क्या कर देते हैं उसको एक्सेप्शन थ्रो करवा देते हैं। तो यहां पर आप क्या करेंगे, आपको बोला गया है कि अब यहां पर आप अगर उसका 18 से एज लेस देन होता है तो आप क्या कीजिए, एक्सेप्शन थ्रो करवाइए। अब अगर आपको एक्सेप्शन थ्रो कराने के लिए बोला गया है तो अब यहां पर आप करेंगे कैसे, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नोट्स में और यहां पर देखते हैं कि हम लोग यहां पर कैसे एक्सेप्शन को थ्रो करवाएंगे। अभी के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ये वैलिडेट को कॉल कर देते हैं। जब इतना हम लोग कर ही दिए, कंट्रोल स्पेस वैलिडेट, और यहाँ पर एज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, मान लेते हैं 17। और अगर यहाँ पर हम लोग आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट हम लोग का क्या आ जाएगा आपका, ऑब्वियस सा बात है। अगर इसको रन करेंगे, ये मैंने फाइनली में क्लिक कर दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पर अगर इसको रन करेंगे तो देखिए हम लोग का आ जाएगा लेस देन 18। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं डोंट मेक ड्राइविंग लाइसेंस। तो इससे क्या होगा, सही रहेगा, डोंट मेक ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसा कर देते हैं डोंट मेक डीएल लेस देन 18। तो ये हो गया, ठीक है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आया। यहाँ पर अगर इसको प्रिंट करेंगे तो डोंट मेक ड्राइविंग लाइसेंस लेस देन 18 आ गया। और यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पर आपका 18 होता तो यहाँ पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। तो इसको बस सिंपली हम लोग रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर प्रिंट कर दिए, इसमें कोई भी ऐसा बड़ा बात नहीं है। और अब चलिए नोट्स में कि अब हम लोग कस्टम एक्सेप्शन कैसे क्रिएट करेंगे इसको हम लोग समझते हैं। हम लोग रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्लियर हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं नोट्स में और यहाँ पर देखिए हाउ टू क्रिएट कस्टम एक्सेप्शन। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो कस्टम एक्सेप्शन हम लोग का 2 टाइप्स का था। सबसे पहला क्या था आपका, चेक्ड और डिफरेंट, और सेकंड में क्या था आपका, अनचेक्ड। बिल्ट इन और कस्टम को अभी इग्नोर कीजिए, हम लोग का बस एक्सेप्शन याद रखिए। हम लोग का एक्सेप्शन 2 टाइप्स का था, चेक्ड और अनचेक्ड। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप कस्टम एक्सेप्शन बनाते हैं तो उसमें भी आपके पास 2 ऑप्शन रहता है। आप अगर चाहते हैं तो आप चेक्ड कस्टम एक्सेप्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, आपका मर्जी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं अनचेक्ड कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करना तो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो चेक्ड का जो सिंपल फंडामेंटल था क्या, कि जो भी कंपाइलर क्या करेगा, फोर्स करेगा प्रोग्रामर को जो भी उस टाइप ऑफ एक्सेप्शन को यूज कर रहा है हैंडल करने के लिए। अनचेक्ड में फोर्स नहीं करता है कंपाइलर, वो प्रोग्रामर का मर्जी है, करना हैंडल तो करो, नहीं तो फिर अपने मुसीबत में फंसेगा। तो यहां पर अभी हम लोग देखते हैं सिंटेक्स किसका, चेक्ड कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करने का। तो देखिए अगर आपको चेक्ड कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको लेके चलते हैं यहाँ पर हायरार्की में। हम लोग का क्या है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग का हायरार्की। तो अगर आप उसमें जाएंगे, जल्दी से मैं ऊपर करता हूं, देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए एक्सेप्शन का आप हायरार्की को याद रखिए। यहाँ पर जो एक्सेप्शन है हम लोग का क्या है, पेरेंट ऑफ ऑल एक्सेप्शन। यहाँ पर इसको पेरेंट क्यों बनाया गया है, ऑब्वियस सा बात है, इनहेरिटेंस में हम लोग पढ़े थे क्या कि हम लोग अगर इनहेरिटेंस को यूज करते हैं तो हम लोग पेरेंट के प्रॉपर्टीज को यूज कर पाएंगे, राइट। हम लोग का कोड रीयूजेबिलिटी होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इनहेरिटेंस का पिक्चर लाएंगे। एक्सेप्शन में आपका है, सबसे पहले आपका थ्रोएबल हो गया, फिर थ्रोएबल का अंदर में 2 डिफरेंट चाइल्ड है आपका, एक्सेप्शन और एरर। फिर एक्सेप्शन के अंदर में मल्टीपल क्लास हो गया आपका। तो ये सारे के सारे क्लास है। तो यहाँ पर चेक्ड और अनचेक्ड क्या है, हम लोग जल्दी से अगर याद करेंगे तो रन टाइम एक्सेप्शन और एरर ये आपका हो गया अनचेक्ड एक्सेप्शन, और इसके अलावा जो भी रह गया एक्सेप्शन वो सारे के सारे है चेक्ड एक्सेप्शन। तो ये इनहेरिटेंस इसीलिए किया गया क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं, एक्सेप्शन के सारे प्रॉपर्टीज को रीयूज कर ले। हम लोग सेम कोड को सबके लिए बार बार लिखना नहीं चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर इनहेरिटेंस का पिक्चर में आया। और कोई रीजन नहीं है कि एक्सेप्शन के अंदर में ये सब क्यों आया। अगर आप कोड को सिंपल कॉपी पेस्ट करते हैं, कोड को रीयूज नहीं करते, तो आप क्या कर सकते थे, डायरेक्टली सबको इंडिविजुअल बना सकते थे। कोई किसी का पेरेंट नहीं रहता, कोई किसी का चाइल्ड नहीं होता, ऐसा भी किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों कहा, देखिए अगर हम लोग कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं तो कस्टम एक्सेप्शन को क्रिएट करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले आपका एक क्लास बनाना पड़ता है। और वो जो क्लास है वो एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करेगा, मतलब एक्सेप्शन क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा।
तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि आप एक क्लास बनाइए जो आपका कस्टम एक्सेप्शन क्लास होगा, और वो क्लास आपका एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करेगा इन केस ऑफ चेक्ड एक्सेप्शन, मतलब चेक्ड कस्टम एक्सेप्शन के केस में ही। और उसके बाद क्या होगा, देखिए अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं तो ऑब्वियस सा बात है, क्यों एक्सटेंड किए, क्योंकि एक्सेप्शन के अंदर में कुछ कुछ फंक्शनैलिटी था। अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे तो एक्सेप्शन जब प्रिंट होता था तो वो अपने आप प्रिंट नहीं होता है, कोडिंग में कुछ भी अपने आप नहीं होता है, कोडिंग में किसी ना किसी को कुछ करना पड़ता है तो ही कुछ होता है, अपने आप प्रिंट नहीं हो रहा, वहां पर एक सेट ऑफ लाइन होगा प्रिंट के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रीयूज करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो भी अपना एक्सेप्शन बनाएंगे कस्टम, उसको हम लोग रीयूज कर ले। तो रीयूज करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड कर लिया, और उसके अंदर में जो भी कोडिंग का फंक्शनैलिटी होगा, या उस वो एक्सेप्शन भी किसी को एक्सटेंड कर रहा है ऑब्वियस सा बात है थ्रोएबल को, तो या उसके अंदर में जो भी फंक्शनैलिटी होगा वो अपने आप हम लोग यहाँ पर रीयूज कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि उसके अंदर में क्लास नेम का फंक्शनैलिटी होगा प्रिंट करने का, मैसेज डिस्क्रिप्शन का फंक्शनैलिटी होगा प्रिंट करने का, और स्टैक ट्रेस का फंक्शनैलिटी होगा प्रिंट करने का। तो ये सब हम लोग को अपने आप देखने को मिल जाएगा अगर हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे, तो यही मतलब था। और एक्सेप्शन को ही इसीलिए किया क्योंकि हम लोग चेक्ड एक्सेप्शन बनाना चाहते हैं। तो चेक्ड एक्सेप्शन बनाने के लिए याद रखिएगा आपको एक्सेप्शन क्लास को ही एक्सटेंड करना है। और यहाँ पर देखिए अब नेक्स्ट में क्या, हम लोग का कंस्ट्रक्टर। अब ये कंस्ट्रक्टर क्यों चाहिए, इसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या किए, इसको एक्सटेंड किए, क्यों किए, सिंपल रीजन था कि हम लोग चाहते थे क्लास नेम, मैसेज और स्टैक ट्रेस ये अपने आप रीयूज कर ले एक्सेप्शन की प्रॉपर्टीज को। लेकिन यहां पर देखिए क्लास नेम तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा कस्टम क्लास नेम का। जब भी आप एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्शन थ्रो करवाएंगे कस्टम एक्सेप्शन को, तो क्लास नेम तो जेवीएम मैनेज कर लेगा, जेवीएम को पता रहेगा किस टाइप का एक्सेप्शन है, ये तो जेवीएम का जिम्मेदारी है, मैनेज कर लेगा। फिर सेकंड में क्या था, मैसेज था, उसको भी भूल जाइए। थर्ड में क्या था आपका, स्टैक ट्रेस। स्टैक ट्रेस भी जेवीएम को मैनेज कर दिया जाएगा, जेवीएम को पता है किस लाइन पे एक्सेप्शन को थ्रो किया गया है या किस लाइन पे एक्सेप्शन आया है, तो जेवीएम इसको मैनेज कर लेगा, तो जेवीएम को कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अब रहा बात मैसेज का। मैसेज में अगर याद होगा हम लोग जब भी डिवाइड बाय जीरो करते थे तो हम लोग क्लास नेम में अरिथमेटिक एक्सेप्शन, मैसेज में डिस्क्रिप्शन में आता था डिवाइड बाय जीरो, और यहाँ पर एरर स्टैक ट्रेस। तो ये जो मैसेज है, ये मैसेज जेवीएम को क्या सपना आएगा कि ये मैसेज क्यों है, एक्सेप्शन क्यों आया था, राइट? ये जेवीएम को सपना नहीं आने वाला है, ये हम लोग को बताना पड़ेगा। जब भी हम लोग कस्टम एक्सेप्शन बनाएंगे जेवीएम को, मतलब ये जो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग का क्लास नेम, स्टैक ट्रेस और ये डिस्क्रिप्शन था, तो हम लोग को ये डिस्क्रिप्शन के लिए मैसेज प्रोवाइड करना होगा। उससे क्या होगा, जेवीएम इसको यूज कर पाएगा, नहीं तो इसको कोई सपना नहीं आने वाला है कि ये क्यों हम लोग का एक्सेप्शन आया था। तो मैसेज को हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, पेरेंट क्लास का मतलब जिसको एक्सटेंड किए है उसका कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ता है। अब यहां पर गौर करने वाली बात आ गई कि अगर हम लोग पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हैं तो हम लोग सुपर कीवर्ड को पढ़ चुके थे, और सुपर मेथड अगर रहता है मतलब सुपर मून ब्रैकेट ओपनिंग और क्लोजिंग, तो वो क्या करता है, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। और ये जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है ये कहीं पर भी आप कॉल नहीं कर सकते हैं। पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर आप कंस्ट्रक्टर के अंदर में ही कॉल कर सकते हैं। इसीलिए यहां पर हम लोगों ने कस्टम एक्सेप्शन के अंदर में अपना एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जो हम लोग का रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड कब है, अगर हम लोग मैसेज देना चाहते हैं तो। अगर हम लोग मैसेज नहीं देना चाहते हैं, मतलब अगर हम लोग चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ क्लास नेम रहे और स्टैक ट्रेस रहे, तो हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग मैसेज भी देना चाहते हैं अपने ये ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट में, तो हम लोग को सुपर कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा, सुपर कंस्ट्रक्टर को यूज करना होगा, मतलब पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को यूज करना होगा, और वो पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर आपका कंस्ट्रक्टर के अंदर में ही कॉलिंग किया जा सकता है यहां पर। तो ये हो गया आपका सुपर का मेन एग्जांपल कि हम लोग यहाँ पर सुपर क्यों रखे हैं और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्यों बनाया है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अभी जो हम लोग चेक्ड एक्सेप्शन यहाँ पर क्रिएट किए, चलिए इसको हम लोग इक्लिप्स में जाते हैं और वहां पर हम लोग इसको क्रिएट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो जल्दी से वापस से चलते हैं इक्लिप्स में, और इक्लिप्स में जाने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको फुल स्क्रीन करते हैं। और यहाँ पर ये अब यहाँ पर कुछ ऐसा प्रिंट नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक अपना क्लास क्रिएट करेंगे, और ये क्लास का हम लोग नाम रखते हैं, मान लेते हैं इज वैलिड एज, ऐसा मैं कुछ यहाँ पर रख देता हूँ। नेमिंग में मत जाइए। और ये किसको एक्सटेंड करेगा, ये आपका एक्सटेंड करेगा, आपका ये एक्सटेंड्स किसको करने वाला है, एक्सेप्शन क्लास को। क्यों एक्सेप्शन क्लास को, क्योंकि हम लोग चेक्ड एक्सेप्शन बनाना चाह रहे हैं, हम लोग आपका चेक्ड एक्सेप्शन बनाना चाह रहे हैं, याद रखिएगा इसीलिए। और रन टाइम कैसे बनता है हम लोग आगे देखेंगे, चिंता मत कीजिए। अब इसके अंदर जल्दी से कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए आप या तो अपने से टाइप कीजिए, या तो अगर आपका आईडीई सपोर्ट करता है तो सोर्स के अंदर में जाके यहाँ पर कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड हम लोग क्रिएट कर देते हैं फ्रॉम सुपर क्लास।
और ये सारे के हम लोग कर देते हैं अनचेक। हम लोग को कौन सा चाहिए, ये मैसेज वाला चाहिए, राइट, हम लोग को ये मैसेज वाला चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कर दिया आपका जनरेट, और यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो पब्लिक इज वैलिड हो गया इसका कंस्ट्रक्टर, और ये मैसेज हम लोग आउटर प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ पर सुपर मैसेज। तो यहाँ पर ये भी हम लोग कर दिए, यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है। यहाँ पर जल्दी से कंट्रोल स्पेस करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, एक्सटेंड, वापस एक्सेप्शन, कंट्रोल स्पेस, यहाँ पर एक्सेप्शन दे दिया। अब ये यहाँ पर बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग का पहला काम क्या हो गया, हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर एक्सेप्शन को क्रिएट करवा दिया। अब हम लोग का 2 मेन टास्क था, क्या क्या मेन टास्क था, ये एक्सेप्शन अब हम लोग के द्वारा क्रिएट किया जाएगा, मतलब इसका जो एक्सेप्शन का जो ऑब्जेक्ट है ये हम लोग के द्वारा क्रिएट किया जाएगा। अगर आपको याद होगा 5 डिवाइडेड बाई 0 ये अपने आप जिस मेथड के अंदर में आ रहा था उस मेथड ने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ये एक्सेप्शन जो भी आया था हम लोग अरिथमेटिक एक्सेप्शन, उसका अपने आप हो गया। लेकिन अब ये अपने आप नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट हम लोग को क्रिएट करना होगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना कौन बड़ा बात है, हम लोग को आता नहीं है क्या। ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करना तो हम लोग क्या पढ़े थे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका, न्यू कीवर्ड, और उसके बाद जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो इसका यहाँ पर क्लास नेम लिखते हैं, यहाँ पर न्यू कीवर्ड क्लास नेम, और यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्टर के अंदर मैसेज है। तो मैसेज में मैं कुछ ऐसा प्रिंट कर देता हूं आपका अभी के लिए, एज इज बिलो 18, ऐसा मैंने कुछ प्रिंट कर दिया। तो इसमें क्या रॉकेट साइंस है, ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया। पहला टास्क था ऑब्जेक्ट क्रिएट करना एक्सेप्शन का, अगर हम लोग कस्टम एक्सेप्शन बनाते हैं तो। सेकेंड टास्क क्या था हम लोग का, ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ये जेवीएम को भी तो देना है। ये आप कैसे करेंगे, ये तो आपका सर से पार हो गया, ये तो आप नहीं कर सकते। अभी आपको ऐसा लगेगा जेवीएम को हम लोग कैसे ऑब्जेक्ट दे देंगे। तो अब इसके लिए एक न्यू कीवर्ड आता है जावा में, जिसको हम लोग कहते हैं थ्रो कीवर्ड। अब ये थ्रो कीवर्ड का जिम्मेदारी है कि जो आप ऑब्जेक्ट बनाए हैं, जो भी आप एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ये जाके जेवीएम को दे देगा, थ्रो कर देगा जेवीएम को। तो यहां पर अगर आप इसका डेफिनेशन देखेंगे तो वी कैन थ्रो अवर कस्टम एक्सेप्शन यूजिंग थ्रो कीवर्ड। ये याद रखिएगा, सिंटेक्स क्या है थ्रो कीवर्ड का, थ्रो लिखना है, और उसके बाद जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ पर न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर हम लोग का क्लास नेम हो गया, और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के लिए हम लोग का जो भी रहेगा मैसेज हम लोग यहाँ पर पास कर देंगे। एग्जाम्पल ये यहाँ पर है, सेम एग्जाम्पल है। और यहाँ पर चलिए हम लोग वापस जाते हैं और जल्दी से इक्लिप्स में जाके इसको अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर अब मैंने थ्रो करवा दिया। यहाँ पर जैसे ही मैंने थ्रो करवा दिया तो अब यहाँ पर आपको एरर देखने को मिल गया। एरर देखने को क्या मिल गया, देखिए सबसे पहला एरर तो आपका इसके लिए आ गया, अनरीचेबल कोड। याद रखिए एक्सेप्शन जब भी आता है, हम लोग क्या पढ़े थे, जब भी एक्सेप्शन आता है तो अगर उस लाइन के नीचे में कुछ भी है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। इसलिए ये यहाँ पर क्या हुआ, आपका अनरीचेबल कोड है, इसको मैं ऊपर कर देता हूं यहाँ पर, तो इसके लिए एरर चला गया। लेकिन एक और एरर हम लोग का है क्या, यहाँ पर देखिए अनहैंडल एक्सेप्शन। अनहैंडल एक्सेप्शन क्यों आया, अनहैंडल आपका ये एक्सेप्शन आने का सबसे मेन रीजन आपका सिर्फ एक ही था कि हम लोग क्या कर रहे थे, ये जो हम लोग एक्सेप्शन बनाए हैं, एक्सेप्शन ये आपका एक्सेप्शन को एक्सटेंड कर रहा है, इसलिए ये आपका बन गया चेक्ड एक्सेप्शन। अगर चेक्ड एक्सेप्शन आता है तो हम लोग का जिम्मेदारी है इसको हैंडल करने का। तो हैंडल करने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो आप इसी लाइन में लगा दीजिए ट्राई कैच, आपका मर्जी है। आपको पता है अगर आप यहाँ पर ट्राई कैच नहीं लगाते हैं तो जेवीएम क्या करेगा, सबसे पहले तो इसके अंदर में सर्च करेगा। अगर जेवीएम को इसके अंदर में नहीं मिलता है तो जेवीएम क्या करेगा, इसके कॉलर मेथड में जाएगा और यहाँ पर चेक करेगा एक्सेप्शन हैंडलर। आप यहाँ पर भी ट्राई कैच लगा सकते हैं, आपका मर्जी है। मतलब कहने का मतलब आपका मर्जी है, आपको जहां लगाना है ट्राई कैच लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जगह कौन सा रहता है, जहां पर एक्सेप्शन आया आप वहीं पर ट्राई कैच लगा दीजिए, सबसे बेस्ट प्रीफर यहीं पर रहता है। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया ट्राई, और ट्राई में मैंने यहाँ पर कर दिया इसको रैप, और यहाँ पर हम लोग का आ गया कैच। और कैच के अंदर में अब यहाँ पर देखिए कैच में हम लोग क्या पैरामीटर चाहिए, एक्सेप्शन टाइप का। तो अगर आपको पता है कौन सा एक्सेप्शन आया है तो आप डायरेक्टली यहां पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कौन सा एक्सेप्शन आया है तो आप पेरेंट क्लास के एक्सेप्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इन केस एक्सेप्शन डायरेक्टली आप यहां पर लिख सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग का जो भी यहाँ पर एक्सेप्शन क्लास नेम है इसको यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, या फिर हम लोग पेरेंट को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं, इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। और इसके अंदर में मैं क्या करता हूँ, system.out.println, यहाँ पर जल्दी से मैं कस्टम एक्सेप्शन कुछ करके ऐसा प्रिंट कर देता हूँ। हम लोग को ट्रैकिंग पर्पस के लिए पता होना चाहिए। और इसके बाद हम लोग स्टैक ट्रेस प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम लोग को पता है क्या है मेथड का नाम, प्रिंट स्टैक ट्रेस। तो अगर कंट्रोल स्पेस करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं आया, वापस से कंट्रोल स्पेस यहाँ पर देखिए आ गया। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, इसको हैंडल कर दिया विद द हेल्प ऑफ ट्राई कैच, क्योंकि ये हम लोग का चेक्ड कस्टम एक्सेप्शन था। कंपाइलर हम लोग को फोर्स किया, हम लोग देख चुके हैं।
फिर उसके बाद क्या होगा, चलिए अब इसको रन करते हैं। यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको 17, क्योंकि हम लोग एक्सेप्शन आएगा 17 के लिए, लेस देन 18 है। और यहाँ पर मैं जल्दी से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रोग्राम स्टार्ट और प्रोग्राम एंड को प्रिंट कर देता हूँ। जल्दी से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्रोग्राम स्टार्ट और प्रोग्राम एंड। तो प्रोग्राम स्टार्ट मैंने कर लिया यहाँ पर। इसको जल्दी से हम लोग करते हैं कॉपी और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट। तो यहाँ पर कॉपी करके नीचे मैंने कर दिया पेस्ट। अब इससे हम लोग कम से कम पता रहेगा कि हम लोग का प्रोग्राम सही में एबनॉर्मली टर्मिनेट हुआ है कि अपने से हुआ, मतलब उसको ट्रैक करने के लिए। अब इसको करते हैं हम लोग क्लोज और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ब्रेक पॉइंट। और ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद इसको हम लोग करते हैं डिबगर मोड में रन और हम लोग 1 बाय 1 सारे फ्लो को एक बार चेक करते हैं। चलिए हम लोग का देखिए यहाँ पर ब्रेक पॉइंट में रुक गया है, हम लोग का प्रोग्राम क्या हुआ, स्टार्ट हो गया है, बहुत सही बात है। उसके बाद वैलिडेट एज के पास गया। अब इसके अंदर में जाने के लिए स्टेप इनटू किए। यहाँ पर देखिए एज का हम लोग का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया गया और उसमें 17 स्टोर कर दिया गया हम लोग को जो भी कॉल किया है उसके द्वारा। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कंडीशन हम लोग का हो जाएगा ट्रू, क्योंकि 17 लेस देन 18 सही है। अब यहाँ पर चला गया आपका इफ के अंदर में, तो यहाँ प्रिंट कर देगा क्या, डोंट मेक ड्राइविंग लाइसेंस का जो भी था। और इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर थ्रो। अब यहाँ पर थ्रो क्या कर रहा है, मैन्युअली एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा है। मैन्युअली एक्सेप्शन क्यों क्रिएट कर रहा है, क्योंकि अगर हम लोग का पढ़े थे अभी जस्ट कुछ देर पहले कि हम लोग का ये एक्सेप्शन का जो ऑब्जेक्ट है ये तो क्रिएट हो गया, लेकिन ये जेवीएम को पहुंचाया कैसे जाए। यहाँ पर तो बिल्ट इन एक्सेप्शन आपका मेन मेथड या जो भी मेथड के अंदर में एक्सेप्शन आया है वो मेथड उसको पहुंचा दे रहा था, लेकिन यहाँ पर हम लोग थ्रो का यूज कर रहे हैं और थ्रो के हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्ट को हम लोग मैनुअली जेवीएम को पहुंचा रहे हैं। एज सिंपल। अगर मैं अब इसको नेक्स्ट करूंगा तो देखिए ये चला गया कैच में, ऑब्वियस सा बात है क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो हुआ है, एक्सेप्शन हैंडलर खोजने की कोशिश किया होगा, यहाँ पर कैच मिल गया, जेवीएम खोजने की कोशिश किया होगा और यहाँ पर कस्टम एक्सेप्शन प्रिंट भी हो गया और इसके बाद स्टैक ट्रेस को प्रिंट कर देगा। अब स्टैक ट्रेस के अंदर में क्या क्या रहता है, क्लास नेम हम लोग रहता है। क्लास नेम यहाँ पर देखिए क्या है, हम लोग का क्लास नेम एक्सेप्शन का practice2 डॉट इज वैलिड एज, ये हम लोग का है पैकेज नेम डॉट क्लास नेम, फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम। और हम लोग देखिए यहाँ पर मैसेज प्रोवाइड किए थे क्या, एज इज बिलो 18, ये एक्सेप्शन में, तो ये आपका डिस्क्रिप्शन आ गया। इसी के लिए सुपर कीवर्ड प्रिंसिपल में आया था, मतलब पिक्चर में आया था। तो ये हम लोग देखेंगे इसको कमेंट करके क्या होता है। और उसके बाद आपका स्टैक ट्रेस भी प्रिंट करता तो प्रिंट कर दिया और इसके बाद क्या करेगा, ये वापस चला जाएगा जहां से कॉल हुआ था, वापस चला गया। अब इसके बाद ये नेक्स्ट लाइन जो आपका प्रोग्राम एंड सक्सेसफुली प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पर हम लोग का सक्सेसफुली क्या हुआ, सब कुछ प्रिंट हो गया। अगर आपको याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कि ये जो आपका सुपर है ये बेसिकली अपना पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल क्लिक करूंगा तो ये देखिए एक्सेप्शन के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है और जो मैसेज हम लोग प्रोवाइड किए है वो मैसेज हम लोग प्रिंट कर पाए अपने कंसोल में, इसीलिए यहाँ पर हम लोग को सुपर का सहारा लेना पड़ गया। और सुपर भी देखिए एक्सेप्शन भी सुपर को कॉल कर रहा है। अब एक्सेप्शन का पेरेंट कौन सा है, थ्रोएबल है। अगर कंट्रोल क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर जा रहा है और इसके अंदर में आपका बहुत काम हो रहा है। इसके अंदर में कुछ कुछ होता होगा जिसको आप चाहे तो अगर एक्सप्लोर करने का इच्छा है तो आप कर सकते हैं, आपका मर्जी है। अभी हम लोग वापस आते हैं अपने यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ कमेंट, अभी के लिए कुछ मान लीजिए मैंने कर दिया इसको कमेंट। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, याद रखिएगा ये आउटपुट, ये कंसोल में एक बार आपको दिखा देता हूँ फुल स्क्रीन में। हम लोग का सब कुछ सेम है, ये एक्सेप्शन को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अभी हम लोग का डिस्क्रिप्शन है, मैसेज है। अब क्या होगा, हम लोग इसको कर दिए कमेंट। अब मैं इसको रन करूंगा तो सेम जो हुआ है वही होने वाला है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग को एरर मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और कंस्ट्रक्टर हम लोग हटा दिए हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पर भी हम लोग को मैनेज करना होगा। ये हम लोग का छूट गया था, इसको जल्दी से हम लोग बैक स्पेस करते हैं। अब ये रन हो जाएगा। अब मैं इसको अगर रन करूंगा तो आपको मैंने एरर मैसेज दिखा दिया, इसको मैं वापस से ओपन कर देता हूँ फुल स्क्रीन में। देखिए यहाँ पर हम लोग का एरर मैसेज अब प्रिंट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग को सुपर देना मजबूरी है। देखिए मजबूरी है मतलब हम लोग कोड रीयूज करना चाह रहे हैं इसीलिए, नहीं तो अगर आपको पता है कि ये स्टैक ट्रेस कैसे प्रिंट किया जाता है तो आपको कौन मना कर रहा है, आप ये सारे कोड को वापस लिख सकते हैं। कोड रीयूजेबिलिटी का तो आपने पूरा एक कर दिया है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है हम लोग क्या करना चाहते हैं, कोड को रीयूज करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर आपका सुपर कीवर्ड यूज कर रहे हैं और जो भी एक्सेप्शन मैसेज है वो प्रोवाइड कर दे रहा है। ये था हम लोग का चेक्ड एक्सेप्शन के लिए कस्टम खास करके। अब चलते हैं हम लोग वापस अपने नोट्स के ऊपर में और नोट्स में यहाँ पर जाते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट में जो है हम लोग का अनचेक्ड कस्टम एक्सेप्शन। तो देखिए चेक्ड में क्या था, हम लोग क्या किए, एक्सेप्शन को इनहेरिट किए और अनचेक्ड के लिए आपको कोई भी दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। बस आप एक्सेप्शन को इनहेरिट ना करके आप रन टाइम को कर दीजिए, रन टाइम एक्सेप्शन को इनहेरिट कर दीजिए। क्यों, रन टाइम एक्सेप्शन ही हम लोग का क्या है, अनचेक्ड एक्सेप्शन है, इसलिए यहाँ पर हम लोग रन टाइम कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, कंपाइलर फोर्स नहीं करेगा। जब भी हम लोग ये थ्रो करेंगे कंपाइलर प्रोग्रामर को फोर्स नहीं करेगा इसको हैंडल करने के लिए। ये सिंपल प्रोसेस था। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो चलिए इसमें कोई भी समझने की बात नहीं है। वापस जाते हैं हम लोग इक्लिप्स में
और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ आपका रन टाइम एक्सेप्शन। अब ये क्या हो गया, हम लोग का अनचेक्ड एक्सेप्शन हो गया। अब हम लोग का मर्जी, अगर ट्राई कैच लगा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर अभी भी रन करेंगे देखिए हम लोग का आउटपुट जो है बिल्कुल सेम आने वाला है। यहाँ पर क्या हुआ, कस्टम एक्सेप्शन जो भी आपका एज इज बिलो हो गया, स्टैक ट्रेस जो भी था प्रिंट हो गया और सक्सेसफुली प्रोग्राम एंड हो गया। लेकिन ये हम लोग का अनचेक्ड है, और अनचेक्ड का मतलब क्या था कि आपको कंपाइलर फोर्स नहीं करेगा कोई भी चीज करने के लिए, मतलब हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं ट्राई कैच को, तो भी ये सक्सेसफुली रन होगा। कंडीशन अप्लाइड, यहाँ पर इसको एक्सेप्शन हैंडलर नहीं मिलेगा तो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के पास जाएगा और प्रोग्राम हम लोग का एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। इसका मतलब प्रोग्राम एंड देखिए अब हम लोग का प्रिंट नहीं होने वाला है। अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए ये क्या हो रहा है, प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ये एक्सेप्शन प्रिंट कर दिया है। तो ये कभी कभी यहाँ पर मेरा होता है कि ये जो मैं आईडी यूज कर रहा हूँ थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम के चक्कर में ये मैसेज कभी आगे पीछे हो जाता है। लेकिन नॉर्मली देखिए प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और एक्सेप्शन के अंदर में क्या था हम लोग का, यहाँ पर जाते हैं एक्सेप्शन के अंदर में तो कुछ था ही नहीं। तो ये क्या किया, इफ के अंदर में आपका क्या था, डोंट मेक ड्राइविंग लाइसेंस वाला प्रिंट कर दिया और इसके बाद डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर हो गया। ये डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर का कमाल था, ये यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब प्रोग्राम हम लोग का एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया, प्रोग्राम एंड हम लोग का अब यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, अनचेक्ड कस्टम एक्सेप्शन को क्रिएट कर दिया। तो चेक और अनचेक्ड आपको अपना प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी करना आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए वापस चलते हैं नोट्स में। और मुझे जो लग रहा है मैंने ओवरऑल सारे के सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं, मुझे तो कोई भी चीज मिसिंग अभी नहीं लग रहा है। हाँ एक पॉइंट हम लोग का रह गया है, वो पॉइंट क्या, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर भूल गए। यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर थ्रो कस्टम को नहीं कर सकते, मतलब कस्टम को ही सिर्फ करें ऐसा जरूरी नहीं है। हम लोग थ्रो क्या कर सकते, बिल्ट इन एक्सेप्शन को भी कर सकते हैं। तो ये चीज मैं यहाँ पर लिखा हूं, देखिए इसको मैं पहले करके दिखा देता हूँ जल्दी से। मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर मैं इज वैलिड एज के जगह में मैं क्या कर देता हूँ, अब इसको मैं कर देता हूँ आपका थ्रो एरिथमेटिक कंट्रोल स्पेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए थ्रो एरिथमेटिक एक्सेप्शन हम लोग का यहाँ पर मैंने थ्रो कर दिया, सेम है। अब यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि एरिथमेटिक एक्सेप्शन हम लोग थ्रो ही क्यों करें, क्योंकि ये तो बिल्ट इन एक्सेप्शन है। जब भी कोई भी ऐसा एक्सेप्शन आता है जिसमें एरिथमेटिक ऑपरेशन का दिक्कत आ रहा है तो वो तो अपने आप मैनेज कर दिया जाएगा। जी हाँ, वो अपने आप मैनेज कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ, अगर जल्दी से मैं ये लाइन को यहाँ से, ये मैसेज को अभी के लिए मैं हटा देता हूँ, तो ये इसको मैं हटा देता हूँ जल्दी से। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर थ्रो न्यू एरिथमेटिक एक्सेप्शन। अगर आपको याद होगा जब भी आप डिवाइड बाय जीरो कर रहे थे तो यहाँ पर आपका मैसेज में आ रहा था डिवाइड बाय जीरो। लेकिन अगर अभी आप प्रिंट मतलब अगर आप अभी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका कोई भी ऐसा मैसेज नहीं आया, मतलब डिस्क्रिप्शन नहीं आया आपका, सिंपली यहाँ पर एक्सेप्शन नेम आ गया और एक्सेप्शन स्टैक ट्रेस आ गया। तो ये हो गया आपने जब मैनुअली किया। अगर आप चाहते हैं इसको अपने कंट्रोल में लेने के लिए, मतलब आप चाहते हैं कि इसके अंदर में आप कुछ मैसेज प्रिंट करें अपने अकॉर्डिंग में, तो आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। क्या ये प्रिंट करेगा मैसेज? तो अगर इसको आप देखेंगे, जी हाँ ये प्रिंट कर दिया। आप यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब भी डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शन आया होगा, तो उस समय ये आपका इंटरनली क्या किया होगा, एरिथमेटिक एक्सेप्शन को कॉल किया होगा और उसमें मैसेज प्रोवाइड कर दिया होगा क्या, डिवाइड बाय जीरो। तो ये चीज आपका हम लोग यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। तो यही हम लोग का सेकेंड पॉइंट भी है क्या, कि टू कैच एंड प्रोवाइड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट टू ए सबसेट ऑफ एग्जिस्टिंग जावा एक्सेप्शन। मतलब अगर हम लोग चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। हम लोग एग्जिस्टिंग अरिथमेटिक, मतलब जो भी एग्जिस्टिंग आपका बिल्ट इन एक्सेप्शन है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये भी हम लोग विद द हेल्प ऑफ कस्टम हैंडलिंग यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।